बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ। मुजफ्फरगढ़ में तेजाब गर्दी का निशाना बनने वाली खातून ने मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर कचहरी गेट के सामने 2 बच्चों समेत खुद को आग लगा ली। शहरियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। शहबाज बीबी का कहना है कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से जमानत खारिज होने के बावजूद मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। अहम और अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, मुजफ्फरगढ़ में तेजाब गर्दी का निशाना बनने वाली खातून ने मुलजिमों की अदम गिरफ्तारी पर कचहरी गेट के सामने 2 बच्चों समेत खुद को आग लगा ली। शहरियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। शहनाज बीबी का यह कहना है कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से जमानत खारिज होने के बावजूद मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। हमारे फरहान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी फरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये वाकया मुजफ्फरगढ़ कचहरी चौक में पेश आया। शहनाज बीबी नामी खातून ने खुद पर और अपने 2 बच्चों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान कचहरी चौक के बाहर मौजूद पुलिस एहलकारों और शहरियों ने खातून का जलता हुआ दुपट्टा उतार कर फेंक दिया, जिसके बायस खातून और बच्चे जलने से महफूज रहे। पुलिस ने खातून को हिरासत में लेकर थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ मुंतकिल कर दिया। खातून के मुताबिक 5 माह कबल 4 मुलजमान ने इस पर और इसके शोहर पर तेजाब फेंक दिया था, जिसका मुकदमा उसने थाना दायरा दिन पना में असनाद दहशत गर्दी के तहत दर्ज करवाया था, मगर मुलजमान फरहान हाशमी, यहाँ पर पुलिस का इस हवाले से बताएगा, पुलिस का कोई मौक़िफ़ सामने आ सका है? जी बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक शहनाज बीबी ने बाद में 3 मुलजमान को नामजद करवाया था, जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन इनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है फरहान हाशमी, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। सियालकोट में धोखे से शादी करने वाले गिरोह का इंकशाफ। गिरोह के रुकन लड़कियों के साथ शादी करके काबिले एतराज वीडियो बनाते थे और फिर उनके खानदानों को ब्लैकमेल करते थे। मुलजिमान के खिलाफ 2 मुख्तलिफ थानों में FIR दर्ज कर ली गई है, जबकि एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक मुतासरा खानदान का कहना है कि गिरोह में 3 मर्दों के साथ एक खातून भी शामिल है। एक मुलजिम खुद को एक आला ओहदेदार का भांजा जाहिर करता है। यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और सियालकोट में इंकशाफ हुआ है एक ऐसे गिरोह का जो कि धोखे से शादी करता है और गिरोह के रुकन लड़कियों के साथ शादी करके उनकी काबिले एतराज वीडियोस बनाते थे और फिर उनके खानदानों को ब्लैकमेल किया जाता था। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान के खिलाफ 2 मुख्तलिफ थानों में FIR तो दर्ज कर ली गई है और इस FIR के बाद कार्रवाई तो की गई। एक मुलजिम को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। एक मुतासरा खानदान का बयान भी सामने है, जिसके मुताबिक गिरोह में 3 मर्दों के साथ एक खातून भी शामिल है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान इकबाल से। उस्मान इकबाल, बताइएगा, गिरोह का इंकशाफ हो गया है, क्या कहना है पुलिस का, क्या कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, ये एक शर्मनाक वाकया जो है सियालकोट में सामने आया है, जहां पर एक गिरोह जो है सादा लोग लड़कियों के साथ शादी करके काबिले एतराज वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करता था और ये जो वीडियोस हैं बैरून मुल्क भी जो है भिजवाता था। मुलजिमान के खिलाफ 2 मुख्तलिफ थानों में FIR तो दर्ज कर ली गई हैं और जबकि एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। जो मुलजिम गिरफ्तार किया गया है उस पर पुलिस ने जो है जो खातरहा कोई कार्रवाई भी नहीं की है और उसका FIU से जुडिशल कर दिया गया है। उसके मोबाइल का डाटा और जो है वो सारी रिकवरीज नहीं की गई हैं। ये मैं आपको बताता चलूं कि इस गिरोह में एक खातून है जो इंतहाई बाअसर है और एक सियासी खानदान से उसका ताल्लुक है और ये मुलजिमान जो है खुद को हिसास इदारे के जो है वो अफसरान के कभी तो रिश्तेदार बताते हैं और कभी खुद हिसास इदारे के मुलाजिम बन जाते हैं, कभी खुद ही जुडिशल अफसरान बनकर जो है लोगों को जो है सादा लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और इनकी वीडियोस बनाते हैं। जब इनके राज फाश हो जाते हैं खवातीन पर और खवातीन तलाक का मुतालबा करें या अपने हक की बात करें तो फिर उनको जो है ब्लैकमेल करने के लिए उनको डराया धमकाया जाता है। पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर है परवेज खान, उसने भी जो है इन खवातीन को जाके जो है वो डराया और धमकाया और मुकदमात ना करने की जो है उनको जो उन पर जोर डाला है। और अभी तक जो मरकजी मुलजिम है आबिद और दूसरी के साथ जो मुलजिम है उनको भी पुलिस जो है वो गिरफ्तार करने में ताहाल नाकाम है। अच्छा उस्मान, कितने वाकयात हैं जो रिपोर्ट हो चुके हैं अभी तक सियालकोट की हदूद की बात की जाए तो? में जो है इस लड़के ने जो मरकजी मुलजिम है जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, इसने सियालकोट में जो है और सियालकोट के गिरदोनवा में 4 शादियां जो है वो कर रखी हैं और जो है एक जड़ावाला और गुजरावाला में भी जो है इसकी शादी सामने आई है। ऐसे सादा लोग लड़कियों के साथ हसास इदारे का ऑफिसर बनकर शादी कर लेता है और बाद में जो है इस तरह से इनको ब्लैकमेल करता है, काबिल एतराज वीडियो बनाता है। जी उस्मान, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, मुलजिम ने कोई बयान दिया है, उसका क्या कहना है?
जी मैं आपको बताऊं कि पुलिस में काफी असर रसूख है इस गिरोह का, और इन्होंने बिल्कुल पुलिस ने इससे कोई जो है तफ्तीश नहीं की है, और बिल्कुल इसके मोबाइल का डाटा रिकवर नहीं किया गया है, इसके फोन का रिकॉर्ड नहीं निकलवाया गया है, और सरसरी कार्रवाई करके FIR के मुताबिक जो है इसको खाली जमा खर्च के हिसाब से करके इसको जो है जेल भिजवाने की पुलिस तैयारी कर रही है। ठीक है उस्मान, इससे मुतालिक हम आपसे मजीद भी तफसीलात जानेंगे। हम अपने नाज़रीन को हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान पंजाब हुकूमत मोहम्मद अहमद खान साहब ने। खान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि सियालकोट में जो कि इंकशाफ हुआ एक ऐसा गिरोह है जो पहले शादियां करता है, उसके बाद काबिल एतराज़ वीडियोज़ बना के उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है जो कि अपने आप को एक आला अहदेदार का भांजा जाहिर करता है। क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या एक्शन लिया जाएगा पंजाब हुकूमत की जानिब से इनके खिलाफ? नहीं देखें तो बड़ा दिस इज वेरी सीरियस ऑफेंस, बड़ा संगीन मामला है। अगर ऐसा कुछ रिपोर्ट हुआ है और कोई कंप्लेनेंट आ गए हैं तो ये आदमी कैफरे किरदार तक पहुंचेगा। ये तो सोशल फैब्रिक को भी तोड़ रहे हैं, और ये तो एक बड़ा इंतहाई घिनौना जुर्म है जो ये कर रहे हैं। ये लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, और ये इसकी जो भी जिम्मेदारी बनती है, और अगर जैसे भी आपके रिपोर्टर बता रहे थे, अगर किसी पुलिस ऑफिसर की तफ्तीश के एतबार से कोई कोताही होगी तो वो भी बड़ा क्लियर। पुलिस की कोताही का हवाले से रिपोर्ट किया है हमारे नुमाइंदे उस्मान इकबाल ने। अभी हमें वो बता रहे थे कि इसमें पुलिस एहलकारों के भी मुलविस होने के इम्कानात हैं, क्योंकि उन्होंने कोई डाटा अभी तक कलेक्ट नहीं किया, क्योंकि उस शख्स की तस्वीर भी सामने है, मुकम्मल डिटेल्स भी सामने ना, तो उसका मोबाइल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है पुलिस की जानिब से, ताखीरी हरबे भी आजमाई जा रहे हैं। मैंने आपके रिपोर्टर की बात सुनी है, वो काफी वजाहत से उन्होंने बड़ा अच्छा रिपोर्ट किया है, और अगर यही हकाइक हैं कि पुलिस ने कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं की तो उनके खिलाफ तो फिर 155C के तहत स्ट्रेट अवे कार्रवाई होगी। लेकिन वो इनका मुलव्वस, पुलिस का इस जुर्म में मुलव्वस होना ये तो एक अजीब सी बात है, ये नहीं होगा। ये आदमी ये जिस तरह का ये जुर्म आपने बताया है कि ये गलत तरीके के साथ लोगों को बहला फुसला के शादियां करते हैं, और 3 मुख्तलिफ शादियां ये कर चुके हैं, और इसके खिलाफ 2 FIRs भी आई, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन डिफेक्टिव है। तो इस चीज को भी प्रोबिन, मुझे तो आपके टीवी के ये रिपोर्ट से सारी डिटेल मिली है, इसको भी प्रोबिन कर लेते हैं और ये मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। साहब जैसा कि हमें बताया गया है कि एक मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतासरा खानदान का ये कहना है कि गिरोह में 3 मर्द हैं और 1 खातून शामिल है, और खातून के हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो काफी असर रसूख रखती हैं, तो अभी तक इसीलिए कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, असर रसूख ऐसे लोगों का जो इस तरह के क्राइम करते हैं, इनका असर रसूख क्या होना है अभी, क्योंकि आपके टीवी चैनल की रिपोर्ट से ये बात पता चली है, और इस पर अभी फौरी तौर पे देखते हैं कि क्या मामला है। ये बड़ा संगीन जुर्म है, लोगों के साथ, लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी, उनकी इज्जतों के साथ खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। जो भी जिम्मेदारान होंगे, जिन लोगों ने ये किया है वो भी, और अगर किसी की कोई डेफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन है तो उसको भी देखते हैं, अप टू द मार्क करते हैं, अभी चेक करते हैं। ठीक है, तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया न्यूज़ से बात करने के लिए। उनका ये कहना था कि मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से लापता होने वाले 4 ब्लॉगर्स वापस घरों को पहुंच गए। सलमान हैदर, अहमद वक्कास, आसिम सईद और अहमद रजा कई हफ्तों से लापता थे। पुलिस के मुताबिक 4 ब्लॉगर्स आज सुबह अपने घर पहुंचे हैं। ब्लॉगर्स गुमशुदगी का ड्रॉप सीन, 4 ब्लॉगर्स घर पहुंच गए। ब्लॉगर्स इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से लापता हुए थे। पुलिस सराय के मुताबिक लापता होने वाले ब्लॉगर्स में से सलमान हैदर 6 जनवरी को इस्लामाबाद, अहमद वकास और आसिम सईद 4 जनवरी को लाहौर से, जबकि अहमद रजा नसीर 7 जनवरी को ननकाना साहब से लापता हुआ था। पुलिस सराय के मुताबिक चारों ब्लॉगर्स आज सुबह अपने घरों को पहुंचे हैं, जबकि इन अफराद के बयान भी जल्द रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। बखैरियत घरों को पहुंचने वालों में सलमान हैदर नामी शख्स पेशे के एतबार से प्रोफेसर हैं और 5 साल से ज़्यादा अरसे से फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं। वो अदब, थिएटर में अदाकारी, ड्रामा निगारी के साथ साथ शोबा सहाफत से भी मुंसलिक रह चुके हैं। कुछ खबरें सियासी मंजरनामे से। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स और तालीम को कोई अहमियत नहीं दी जाती। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सियासत में उनका मुकाबला नवाज शरीफ के साथ है। आप जिस भी फील्ड में होते हैं उसमें मुकाबला करते हैं। पेशावर के इलाके हर्ष नगरी में उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के हर जिले में खेल के मैदान बनाएंगे। जिंदगी मुकाबले का नाम है, इसमें अपनी वक़ा का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला ही बचेगा। वर्जिश बूढ़ा होने से रोकती है। आप
शाहिद आफरीदी को देख लें। इमरान खान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक की तारीफ की और उन्हें शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आला करार दिया। सबसे पहले ये समझना है कि स्पोर्ट्स की अहमियत क्या है, क्यों स्पोर्ट्स खेलते हैं हम। एक तो सेहत के लिए, फिटनेस के लिए। जो स्पोर्ट्स खेलते हैं वो अपना जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है तो जो एक्सरसाइज है ये आपको बूढ़ा होने से रोक लेती है। अब देखें शाहिद अफरीदी को, तो ये फिटनेस की वजह से ये सुने ये आपको बीमारियों से रोकती है और ये आपको इसकी अहमियत, जितनी आप एक्सरसाइज करते हैं आपको इसकी अहमियत जैसी जैसी आपकी उम्र होती है तो आपको पता चलता। कायम मुकाम स्पीकर सैयद असम्बली शाहला रजा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी नवाज शरीफ या उनकी हुकूमत के खिलाफ फैसला नहीं दिया। अब पैनामा केस में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। वजीर दाखिला चौधरी निसार का मसला उनकी पार्टी का मामला है। वो पार्टी में तवज्जो हासिल करने के लिए पीपल्स पार्टी पर डायरेक्ट फायर खोल देते हैं, जिसके बायस उन्हें उन पर तरस आता है। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। उनका कहना था कि मरदमशुमारी के हवाले से पार्टी के इजलास भी मुनक़िद किया जा रहा है। नादरा को अपना काम खुद करना होता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। 2-4 दिन से मैं भी इनकी नादरा को कॉल कर रही हूँ क्योंकि हम ये समझते हैं कि नादरा के ऑफिसेस कम हैं और जो उनकी रफ्तार है वो भी बहुत कम है बनाने की और काम बहुत है। तो इस काम और अब बात माशरती मसाइल की। शकरगढ़ में सफ़ाक वालिद अपने ही खून का दुश्मन बन गया। 2 बेटियों को जिंदा तरकोर कर दिया। एक बेटी जांबाक हो गई जबकि दूसरी को तशवीशनाक हालत में कीचड़ वाले गड्ढे से निकाल लिया गया। नियो न्यूज़ ने मामला उठाया तो पुलिस ने संगदिल बाप को गिरफ्तार कर लिया। रिश्तेदारों के मुताबिक मुलजिम का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं, इसके दिमाग का ऑपरेशन भी हो चुका है। बेटियां रहमत, लेकिन संगदिल बाप अपने ही खून का वैरी हो गया। शकरगढ़ थाना सिटी के इलाका दीनपुर में सफाक बाप अमजद ने 2 फूल सी बेटियों 7 साला मरियम और 11 साला जैनब को बरसाती नाला बही के गहरे कीचड़ वाले गड्ढे में जिंदा दफन कर दिया। बच्चियों के शोर पर अहले इलाका मौके पर पहुंचे और उन्होंने फौरी बच्चियों को गड्ढे से निकालने की कोशिश की। ताहम 7 साला मरियम दम घुटने की वजह से सांसें हार गई, जबकि 11 साला जैनब को जिंदा बचा लिया गया, जिसे तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने बेटियों को जिंदा दरगोर करने वाले दरिंदा सिर्फ बाप अमजद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के बाद असल कहानी सामने आएगी, जबकि बच्चियों के मामू बाबर और सरवर का कहना है कि उनकी बहनोई का कुछ अरसा कबल दिमाग का ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से उसका जहनी तवाजुन मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका है। उधर गुजरात में रुकैया बीबी नामी खातून की बोरीबंद लाश का ड्रॉप सीन हो गया। कातिल कोई और नहीं बल्कि अपनी बहू निकली। जालिम बहू ने सास को डंडे मार मार कर कत्ल कर दिया और लाश बोरी में बंद करके पुराने कुएं में फेंक दी। सास बहू के झगड़े में बहू ने अपना रंग दिखा दिया। गुजरात में कत्ल का ड्रॉप सीन। सास से पीछा छुड़ाने के लिए बहू ने सास का पत्ता ही काट दिया। अनीला नामी खातून ने अपनी सास को फोन करके बच्चों को दम करने के बहाने बुलाया और सर पर डंडे मारकर इसे मौत की नींद सुला दिया। सास को खत्म करने के बाद मुलजिमा ने लाश बोरी में बंद करके पुराने कुएं में फेंक दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा अनीला के शौहर ने 2 शादियां कर रखी हैं। अनीला की सास अपनी दूसरी बहू को भी घर लाके रखना चाहती थी। इसके अलावा अनीला को इस बात का बहुत दुख था कि इसका शौहर अपनी मां को हर माह खर्चा देता था। FIR के मुताबिक इस बात पर पहले भी घर में कई मर्तबा लड़ाई झगड़ा रहता था। उधर चकवाल के इलाके डंडोत में दरीना दुश्मनी पर मुखालिफिन ने फायरिंग करके यूसी चेयरमैन और काउंसलर समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया चकवाल के इलाके डंडोत में पेश आया। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले यूसी चेयरमैन राजा माजिद और एक काउंसलर और साथियों के हमरा ताज़ियत के लिए किसी के घर गए। इस दौरान वहां मुखालिफिन से उनकी तल्ख कलामी हो गई। मुखालिफिन ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे यूसी चेयरमैन और काउंसलर समेत 3 अफराद कत्ल हो गए।
आपको बताएं कि लाहौर में टाउनशिप कॉलेज रोड पर ऑयल टैंकर में आग लगने से एक शख्स जान बहक और एक शख्स जख्मी हो गया, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शकील जाहिद से। शकील जाहिद, अपडेट कीजिएगा इस खबर के हवाले से, आग पर काबू पा लिया गया? जी बिल्कुल, आग पर काबू पा लिया गया है। ये कॉलेज रोड के बिल्कुल आखिर में, जहाँ कॉलेज रोड खत्म होता है, वहाँ सत्तू कतला का इलाका है। मलक अमीर का ये डेरा है, जो उसने अजहर अब्बास नामी किसी शख्स को रेंट पर दिया हुआ था, जहां पर गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल की फिलिंग की जाती थी। लाखों गैलन का जो एक ऑयल टैंकर वहां पर मौजूद है, और जो हजारों गैलन का ये जो ऑयल टैंकर फटा है, इसकी जो है वेल्डिंग का कोई काम किया जा रहा था। चिंगारी उड़कर इस पर गई है और यहाँ आग लगी है। एक शख्स जो है इसमें हलाक हुआ है और जो दूसरा है वो जख्मी है। फयाज नामी शख्स जो है, फयाज अनवर उसका नाम है और 27 साल उसकी उम्र है। और एक इसी एज का जो बंदा है, जावेद इकबाल उसका नाम है, वो जख्मी है, जिसे जिला हॉस्पिटल में जो है वो जमा करवा दिया गया, उसको दाखिल करवा दिया गया। दूसरी बात यह है कि यहाँ पुलिस जो है मौजूद है, आग पर काबू पा लिया गया। बहुत शुक्रिया शकील जाहिद। मार नहीं प्यार का फार्मूला अपनाने के बजाय उस्ताद तलबा पर तशद्दुद करने लगे। मुल्तान के एक स्कूल में उस्ताद ने तालिबा को ऐसी सजा दी कि उसकी कलाई ही तोड़ डाली। मुल्तान में उस्ताद ने मार नहीं प्यार की पॉलिसी हवा में उड़ा दी। उस्ताद ने छुट्टियां करने पर तालिबा की कलाई ही तोड़ डाली। मुल्तान के एक स्कूल में उस्ताद ने 9वीं जमात की तालिबा हिरा को 2 छुट्टियां करने पर लोहे के स्केल से वार करके उसकी कलाई तोड़ दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस्ताद की जानिब से बच्ची को धमकियां भी दी गई कि अगर कोई कार्रवाई की गई तो बोर्ड के इम्तिहानों में नहीं बैठने दिया जाएगा। गुज़श्ता रात घर वालों ने थाना जलीलाबाद में उस्ताद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करके उस्ताद को हिरासत में ले लिया। स्कूल प्रिंसिपल और दीगर स्टाफ तालिबा के घर पहुंच गए और तालिबा के घर वालों से माफी मांगी और इलाज का खर्चा उठाने की भी यकीन दहानी करवाई, जिस पर लड़की के घर वालों ने माफ कर दिया और सुलह करके वाक़े को रफा दफा कर दिया। और मुल्तान के दारुल अमान ने वज़ीर आला पंजाब की गुड गवर्नेंस का पोल खोल दिया। दारुल अमान में मकीम खातून ने इंतजामिया पर जिस्म फरोशी का इल्जाम क्या लगाया कि इंतजामिया ने उल्टा खातून के खिलाफ ही पर्चा कटवा दिया। मुल्तान के दारुल अमान में मकीम गुलबाज बीबी ने इंतजामिया पर जिस्म फरोशी पर मजबूर करने का इल्जाम लगा दिया। गुलबाज बीबी नामी खातून गुज़श्ता 2 माह से दारुल अमान में मकीम है। दूसरी जानिब दारुल अमान मुल्तान इंतजामिया का कहना है कि गुलबाज बीबी ने भाइयों पर जायदाद पर कब्जा और कत्ल करने की धमकियों के इल्जाम में दारुल अमान में पनाह ली थी। गुज़श्ता रोज इदारे में मकीम दूसरी खवातीन पर गुलबाज बीबी ने जूतियों और लकड़ियों से हमला किया था और छुरी दिखाकर कत्ल करने की भी धमकी दी थी, जिस पर दारुल अमान इंतजामिया ने खातून के खिलाफ थाना गुलगश्त में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। इंतजामिया का गुलबाज बीबी के ज़हनी तवाज़ुन से मुतालिक कहना था कि खातून का मेडिकल भी किया जाए। मारूफ मॉडल महरीन सैयद इनकम टैक्स की मद में 8,33,000 रुपए की नादहिंदा निकली। FBI ने अकाउंट मुंजमद करके रिकवरी कर ली। आपको बताएं कि FBR की टीम ने मारूफ मॉडल महरीन सैयद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। ज़राए का कहना है कि महरीन सैयद का साल 2012 का ऑडिट करने के बाद 8,33,000 रुपए इनकम टैक्स आयद किया गया था। कॉर्पोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस की टीम ने नोटिस के बावजूद टैक्स अदायगी न करने पर महरीन सैयद के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। रिकवरी टीम ने इंटरनेशनल फैशन एकेडमी की डायरेक्टर और मॉडल महरीन सैयद के अकाउंट से 8,33,000 रुपए की रिकवरी कर ली। डॉलर गर्ल के बैरून मुल्क सफर में हायल रुकावटें दूर न हो सकी। वजारत दाखिला ने मॉडल अयान अली का नाम ECL से निकालने के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। वफाकी वजारत दाखिला ने डॉलर गर्ल का नाम एग्जेक्ट कंट्रोल से निकालने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वजारत दाखिला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अयान अली का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है, इसलिए सिंध हाई कोर्ट इस केस की समाअत नहीं कर सकती।
दरखास्त में मजीद कहा गया है कि पंजाब होम डिपार्टमेंट की इस्तदा पर नाम ECL में शामिल किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने मेरिट पर फैसला दिया, लेकिन दरखास्तों के काबिल समाअत होने का जायजा नहीं लिया, जबकि पंजाब हुकूमत का मौकिफ भी नहीं जाना गया। जबकि सिंध हाई कोर्ट की जस्टिस के आगाज 2 मरतबा ECL का केस सुन चुके हैं, तीसरी मरतबा उनको केस नहीं सुनना चाहिए था। वजारत दाखिला के मुताबिक फैसले में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। ये मामला सिंध हाई कोर्ट के दायरा कार से बाहर था, लिहाजा कलअदम करार दिया जाए। फिरोजवाला में खतरनाक सांप ने एक फैक्ट्री मजदूर को डस लिया, जिससे उसकी हालत तशवीशनाक है, जबकि एक और मजदूर ने सांप को पकड़ लिया। फिरोजवाला के इलाके कोट नूर शाह में 7 फीट लंबा सांप फैक्ट्री में घुस गया और एक मजदूर को डस लिया। सांप के डसने से मजदूर की हालत नाजुक हो गई, ताहम एक और मजदूर ने जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए सांप को पकड़ लिया। मुतासरा मजदूर को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं कि कमालिया में कौम के मसीहा ने मरीजों की जान से खेलना शुरू कर दिया। मुबैना तौर पर ऑपरेशन के दौरान सर्जरी का सामान मरीजा के पेट में ही भूल गया। हालत तशवीशनाक होने पर लाहौर ले जाने का मशवरा दे डाला। कमालिया में डॉक्टर का कमाल, दौरान ऑपरेशन सर्जिकल आलात मरीजा के पेट में ही भूल गया। मुतासरा खातून इरम लियाकत ने इल्जाम आयद किया है कि 6 माह कबल वो डिलीवरी ऑपरेशन के लिए शौकत नामी डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन साथ ही सर्जरी का सामान उसके पेट में भूल गया। मरीजा के मुताबिक पेट में मुसलसल दर्द की शिकायत पर उसने दोबारा उसी डॉक्टर से रुजू किया तो उसने शदीद इन्फेक्शन का नाम देकर दोबारा ऑपरेशन कर डाला, लेकिन उसके बावजूद दर्द खत्म न हुआ। जिसके बाद डॉक्टर शौकत ने उसे लाहौर से इलाज कराने का मशवरा दे डाला। खातून ने साहिवाल में एक और डॉक्टर से इलाज कराना शुरू किया तो उस डॉक्टर ने इंकशाफ किया है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के मुताबिक मरीजा के पेट में सर्जरी का सामान मौजूद है, जिसे निकालने के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च आएगा, जबकि इस दौरान मौत भी वाक़ई हो सकती है। दूसरी जानिब खातून के खावंद लियाकत ने DC टोबा टेक सिंह को डॉक्टर शौकत के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्त दे दी। कराची के इलाके टीपू सुल्तान में डाकू 3 घरों के अफराद को जरगमाल बनाकर जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूट कर ले गए। आम खबर से आपको आगाह करें शहर कायद कराची से, जिसका इलाका है टीपू सुल्तान, वहां पर डाकू ने 3 घरों के अफराद को जरगमाल बनाया और इस दौरान जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूट कर वहां से फरार हो गए। रात के आखिरी पहर टीपू सुल्तान सोसाइटी में 5 मुसल्लह डाकू एक घर में दाखिल हुए। अहले खाना को असले के जोर पर यरगमाल बनाया, नकदी, जेवरात, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूट लिया। उसके बाद ऊपर वाली मंजिल पर मौजूद किराएदारों को भी असले के जोर पर लूटा। डाकुओं का दिल इस लूटमार से ना भरा तो सीढ़ी की मदद से बराबर वाले घर में दाखिल होकर कटर की मदद से घर की जालियां काटी और घर में दाखिल हो गए। तीसरे घर के मकीनों को भी लूट लिया गया। गली में हिफाजत पर मामूर चौकीदार का कहना था कि उसे वाक़े के बाद इल्म हुआ। जाए वक़्फ़ पर इलाका पुलिस ने पहुंचने के बाद जरूरी शवाहिद इकट्ठे किए और वाक़ये की FIR दर्ज कर ली। टूटी फूटी गलियों और नकासी आब के नाकिसे निज़ाम के खिलाफ गुजरांवाला के शहरी सरापा एहतजाज बन गए। गंदे पानी और कीचड़ में मुर्गा बनकर अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। मुजाहिरीन ने पंजाब हुकूमत और जिले इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। गुजरांवाला के शहरियों का अनोखा एहतजाज, मुर्गा बनकर सड़कों पर निकल आए। गुजरांवाला में टूटी फूटी गलियों और नकासी आब का इंतजाम न होने पर शहरियों ने भरपूर एहतजाज किया, जबकि हुकूमती अराकीन की तवज्जो दिलाने के लिए बच्चों ने गंदे पानी और कीचड़ में मुर्गा बनकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इलाका मकीनों का कहना है कि गंदगी और सीवरेज के पानी के बायस उनका घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, जबकि ताफुन की वजह से बीमारियां भी फैल रही हैं। मर्दान में ख्वाजा सिराओं के लिए जमीन तंग होने लगी। मर्दान से आए हुए ख्वाजा सिराओं ने पुलिस के खिलाफ पेशावर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। ख्वाजा सिराओं का कहना है कि मर्दान पुलिस ने जबरदस्ती घरों से निकलवाया है। ख्वाजा सिराओं का यह भी कहना है कि मर्दान पुलिस से धमकी दी है कि अब ख्वाजा सिरा वापस आए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मजीद बताएंगे अब्दुल क़य्यूम आफरीदी। जी बिल्कुल, पेशावर में ख्वाजा सरा का एहतजाज जारी है और उनका कहना है कि मर्दान में जो पुलिस का जो एहलकार है उन्होंने यहाँ पर उनको डराया धमकाया है और साथ ही साथ जो
जहाँ पर वो रह रहे हैं उसके मालिकान को उन्होंने धमकियाँ दी है कि ख्वाजा सराओं को जगह अलर्ट नहीं करना है आपको, और यहाँ से आपने ख्वाजा सराओं को इस ज़िला बदर करना है। तो इसके ख़िलाफ़ यहाँ पर मर्दान और पेशावर की जो ख्वाजा सरा है पेशावर में यहाँ पर सरापा एहतजाज है और एहतजाज कर रहे हैं, और उनका यही मुतालबा है कि ये हमारा मुल्क है और हमें जो है अपना हक बनता है कि हम भी इस मुल्क में रहे। तो हमारे साथ यहाँ पर जो मर्दान से आए हुए ख्वाजा सरा उनसे पूछते हैं कि वो कौन से मुश्किलात हैं जो वहाँ पर आपको पेश आ रहे हैं। ये मुश्किलात हैं कि वो पुलिस वाले हमें तंग करते हैं और पहले फंक्शन बंद करते थे, अभी डेरों पे ताले लगाए हुए और मारते कि इधर से सारे ख्वाजा सरा निकल जाए, हमारे घरों को ताले लगाया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने देखा कि यहाँ पर जो मर्दान से आए हुए ख्वाजा सरा और पेशावर की जो ख्वाजा सरा है एहतजाज कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो मर्दान के जो पुलिस है वो लोगों के साथ मिलकर ज़िला बदर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह पे वो यहाँ पर आए हुए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी, पंजाब हुकूमत चीफ सेक्रेटरी और आईजी पर मेहरबान हो गई, तनख्वाहों में लाखों रुपए इजाफा कर दिया। पंजाब हुकूमत ने अपने इन 2 आला अफसरान को सुपीरियर करार देते हुए लाखों रुपए के अलाउंस का एक ही झटके में इजाफा कर दिया। SNG ADA के नोटिफिकेशन के मुताबिक आईजी पंजाब पुलिस को 3,75,000 और चीफ सेक्रेटरी को 4 लाख रुपए सुपीरियर अलाउंस देने की मंजूरी दे दी गई है, जिसका इतलाक 26 जनवरी 2017 से होगा। इसके अलावा दोनों अफसरान अपनी दीगर मराहत और तनख्वाह ग्रेड के हिसाब से पहले ही वसूल कर रहे हैं। यहां वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। चौधरी निसार पर तरस आता है। कायम मुकाम स्पीकर सिंध असेंबली शहला रजा का कहना है वजीर दाखिला नून लीग में अपनी कदरों मंजिलत खो चुके, मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया। तरीना दुश्मनी का शाखिसाना चकवाल के इलाके धनरोत में मुखालिफिन की फायरिंग, यूसी चेयरमैन और काउंसलर समेत 3 अफराद जाम हक, मुल्ज़िमान फरार। मुजफ्फरगढ़ में तेजाब गर्दी का शिकार खातून की खुदसोजी की कोशिश, मुलजिमों की अदम गिरफ्तारी पर 2 बच्चों समेत खुद को आग लगा ली, शहरियों ने आग बुझा दी। अब कुछ बात करेंगे मौसम की, तो आपको बताएं कि मुल्तान समेत पंजाब के बेशतर शहरों में धुंध ने डेरे डाल लिए। मुजफ्फराबाद, बाग, चित्राल समेत गिलगित बल्तिस्तान के बाद इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि गजर, इस्तूर और लोअर दीर के पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत और भी बढ़ गई है। मौसम की खबर देने वालों का यह कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और शाम के वक्त शदीद धूम का इम्कान है। आसमान से गिरते बर्फ के गाले, जिधर देखें सफेदी ही सफेदी बिखरी हुई है। वादी कागान में शदीद बर्फबारी का राज है। कागान से नारान तक कई फुट बर्फ पड़ चुकी है, जबकि कड़ाके की सर्दी ने मामूलात जिंदगी मफलूज कर रखे हैं। लोअर दीर में शहरी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी दोबारा शुरू हो गई है। गजर में भी आसमान से बर्फ गिरने का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है और लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। अस्तोर में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, जिससे सर्दी अपनी इंतहा को पहुंच गई है। सवात के इलाके मालम जब्बा और कालाम में भी हर शय बर्फ से ढक गई है। क्वेटा में बर्फबारी का सिलसिला तो रुक चुका है, तहम मौसम जुज़वी अबर आलूद और सर्दी की शिद्दत बरकरार है। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरस रहे हैं। बाग में मुसलसल बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी है। मौसम का हाल बताने वालों ने अगले 24 घंटों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मालाकंड, हजारा और फाटा में बाज मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है, जबकि पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध का राज रहेगा। लाहौर में चमकती धूप ने मौसम को खुशगवार बना दिया। शहरियों ने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए पार्क्स और तफरीगाहों का रुख कर लिया। शहरी कैसे मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, हमें बताएंगे मियां नबी, जो कि इस मकामी पार्क में मौजूद हैं।
मौसम खुशगवार हो चुका है। इस मौसम के हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मियां नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां नवीद, बताएगा कि किस जगह पर आप मौजूद हैं और शहरी किस तरीके से आज जैसे कि धूप निकल आई है इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सुबह के औकात में तो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एक धूप निकली थी और धूप के बायस शहरियों की एक तादाद थी जो सूरज का जो मून देखने के लिए वो पार्कों का उन्होंने रुख किया था। लेकिन अभी फिर यकसर जो एक मौसम तब्दील हुआ है और अब फिर जो है धूप कभी निकलती है और सूरज की आंख चली जा रही है, कभी धूप निकलती है और कभी इसी तरह जो सूरज है वो बादलों में चला जाता है। इसी तरह आज भी बागे जनाब इस वक्त काफ़ी लोगों की तादाद यहाँ पर मौजूद है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ यहाँ पर इंजॉय करने आए हैं। हम उनसे बात करते हैं, एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है बच्चों के साथ, उनसे बात करते हैं। जी, आज का मौसम कभी धूप और कभी धूप नहीं, कभी बादल और इसकी आंख में चल रही, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम बच्चों को इसलिए लेके पार्क में आए कि चलें बच्चे थोड़ी सी आउटिंग कर लेंगे ज़रा। तो बाकी फैमिली आपके साथ है, तो किस तरह आपने आज का प्लान बनाया, क्या करेंगे आज? आज हम यही बच्चों को झूले शूले देने के लिए आए हैं। चलो बच्चे थोड़े ज़रा आउटिंग हो जाएगी, ज़रा सैल तफरी सही रहेंगे, ज़रा खुश रहेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो फैमिली उनका यही कहना है कि आज का जो दिन है वो एंजॉय करेंगे पार्कों में, क्योंकि कभी धूप निकलती है और कभी जो सूरज की आंख चली जा रही है और बादल आ जाते हैं। तो इसी तरह वो मॉस्को में से आगाह कर रहे थे। लाहौर में चमकती धूप ने मौसम को खुशगवार बना दिया। शहरियों ने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए पार्क्स और तफरीगाहों का रुख कर लिया। उधर विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बारिशों के बाद मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों ने वीकेंड का मजा दोबाला करने के लिए तफरीही मकामात का रुख कर लिया। हमारे नुमाइंदे वलीद चौधरी इस वक्त हमने कहो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी वलीद, बताएगा यहाँ पर लोग किस तरह से लुत्फानंदोज हो रहे हैं? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़िश्ता जो 3-4 दिन जो गुजरे हैं उसके दौरान जो है वो वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। लेकिन आज चूंकि हफ्ते का दिन है और छुट्टी का दिन होता है और इसी वजह से जो शहरी हैं इस्लामाबाद के वो तफरीही मुकामात का रुख करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दामने को में, तो मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, मज़ीद उनसे बात करते हैं कि आज इस मौसम के हवाले से और इस प्लेस के हवाले से क्या कहेंगे। ये बताइएगा कि गुज़िश्ता 3-4 दिनों में खासी बारिश इस्लामाबाद में होती रही, आज मौसम बड़ा अच्छा है, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं फैमिली के साथ इधर वेकेशन पे आया। मैं एक्चुअली बहरीन में जॉब करता हूँ, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। बहरीन में मैं बहुत मिस करता हूँ इससे ऐसे प्लेजेंट्स को, लाइक अ माउंटेन, लाइक अ फैमिली एज वेल। जी बिल्कुल, जो यहाँ पे फैमिली मौजूद है उनके चेहरे भी जो है वो इस वक्त खिले दिखाई देते हैं और इनका भी यही कहना है कि जब चूंकि आज से 2-3 रोज़ पहले जो है वो मुसलसल बारिश होती रही इस्लामाबाद में, लेकिन आज मौसम पूरा खुला हुआ तो नहीं है, मतलब साफ नहीं है, बादल आबर आलूद मौसम है, लेकिन जो तफरीही मुकामात है और ख़ासकर जो दामने को है वो बड़ा दिलकश मंजर पेश करती है और इसीलिए ये भी मौसम की सूरत हाल क्या थी इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे वली चौधरी हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। गुजरांवाला में डॉक्टर्स की गफलत का एक और वाकया सामने आ गया। मामूर शख्स को बगैर इलाज के अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। एमनाबाद के रिहायशी गुलाम अब्बास को शदीद अदालती हालत में DHQ अस्पताल लाया गया, मगर वहाँ मौजूद डॉक्टर ने मामूर शख्स को बगैर चेकअप के अस्पताल से निकाल दिया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मियाँ अतीकुर रहमान से। मियाँ अतीकुर रहमान, बताएगा मामला क्या हुआ, डॉक्टर्स ने क्यों निकाल दिया? कि गुजरांवाला में डॉक्टरों की गफलत का एक और वाकया सामने आ गया है। मोहम्मद शख्स को बगैर इलाज के अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। एमनाबाद के राशि गुलाम अब्बास को शदीद अदालत की हालत में DHQ अस्पताल लाया गया, मगर वहां पर मौजूद डॉक्टर ने मोहम्मद शख्स को बगैर चेकअप के अस्पताल से निकाल दिया। इस वाकये में जब MS को बताया गया तो वहां पर गरीब शख्स की मजीद मायूसी हुई जब MS ने उसको लाहौर रेफर करने का मशवरा दे दिया। मोहम्मद शख्स को स्ट्रेचर भी ना मिल सका। मोहम्मद शख्स अभी तक अस्पताल के बाहर मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ने सहाफियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया अस्पताल में। जी अतीकुर रहमान, बताइएगा इस हवाले से डॉक्टर्स क्यों कुछ नहीं कर रहे और वजह क्या बताई जा रही है, क्यों निकाला गया है हॉस्पिटल से? कह रहा है कि मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है, डॉक्टर बजाय चेकअप करने के वो उसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। उसको बोल रहे हैं कि ये हमारा केस नहीं है, आप मेहरबानी करके अस्पताल से चले जाएं और जाके किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक करवाएं या लाहौर चले जाएं, ये हमारा केस नहीं है। बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। स्टंट स्कैंडल की बात करेंगे। चीफ जस्टिस आकिब निसार ने जाली और गैर मेयारी स्टंट के मामले से मुतालिक खुद नोटिस को बुनियादी हकूक़ के मुकदमे में तब्दील कर दिया। कुली अदालत में मुकदमे की समाअत 1 फरवरी को मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने जाली और गैर मेयारी स्टंट से मुतालिक रिपोर्ट पर खुद नोटिस लिया था
और अब से इसे बुनियादी हकूक़ के मुकदमे में तब्दील कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने मामले की खुली अदालत में समाअत का फैसला किया है। अस्पतालों में गैर मेयारी और जाली स्टंट की समाअत पूरे मुल्क की सतह पर होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकदमे की समाअत करेगा। बेंच के दीगर जज साहिबान में जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मकबूल बाकी शामिल हैं। अदालत उस्मा ने अटॉर्नी जनरल, चारों सूबाई एडवोकेट जनरल, सूबाई सेक्रेटरी सेहत और DGFIA को तलबी के नोटिस जारी कर दिए हैं। चेयरमैन वज़ीर आला मोइना टीम ने गैर रजिस्टर्ड स्टंट्स की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी। वज़ीर आला का कहना था कि गैर रजिस्टर्ड स्टंट्स के हवाले से महकमे और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। वज़ीर आला ने अस्पतालों के मुकम्मल ऑडिट का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा खसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम नसीर, बताइए इससे मुतालिक मजीद क्या मालूमात हैं आपके पास? जी, इस हवाले से उमेर ये है कि वज़ीर पंजाब ने आज फिर एक मीटिंग ली है जिसमें CMIT वज़ीर आला मोइना टीम के जो चेयरमैन हैं उन्होंने अपनी मुकम्मल रिपोर्ट पेश की है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में वज़ीर आला को बताया है कि उन्होंने इस हवाले से जो न्यूज़ में आवाज़ उठाई थी गैर रजिस्टर्ड और गैर मेयारी स्टंट की, उस पर मुकम्मल उन्होंने जांच पड़ताल की है। अपने तौर पर इनिशियल ऑडिट भी किया है जिसमें हॉस्पिटल इंतजामिया और मुतलका जो हुकाम थे उनकी वहाँ पर नाअहली सामने आई है। वज़ीर पंजाब ने शदीद बरहमी का इज़हार किया और फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि पंजाब के लाहौर समेत पंजाब भर के हॉस्पिटलों का मुकम्मल ऑडिट किया जाए। जो रजिस्टर्ड स्टंट हैं वो क्यों नहीं खरीदे जा रहे, इस पर उन्होंने इज़हार नाराज़गी किया। उसके साथ साथ जब उन्हें बताया गया कि मुल्तान और फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है वहाँ पर जो रजिस्टर्ड स्टंट खरीदे जा रहे हैं, जिसमें उन्हें शाबाश की। हम उसके साथ साथ शहबाज शरीफ का ये कहना था कि अस्पतालों में जो गैर रजिस्टर्ड स्टंट इस्तेमाल हो रहे हैं इसकी वजह क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आसिम नसीर, आपने हमें अपडेट किया। इलेक्शन कमीशन ने 2018 के इंतखाबात के लिए हुकूमत से डिमांड शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के लिए 77 नई डबल केबिन गाड़ियां खरीदने का मुतालबा कर दिया। बैलेट पेपर्स छापे की नई मशीनों की खरीदारी के लिए 84 करोड़ रुपए से ज्यादा की समरी वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अली वकार सिंधु से। अली वकार, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने 2018 के इंतखाबात के लिए हुकूमत से डिमांड्स शुरू कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के लिए 70 नई डबल केबिन गाड़ियां खरीदने का मुतालबा कर दिया। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। रिच और चॉकलेटी कैडबरी डेयरी मिल्क, तो कुछ मीठा हो जाए। Dulux Pentalite Classic, colors of the world, choose from 9 destinations. Dulux, Dulux, Dulux. भारत पर वापस आने पे होता है सबका शानदार इस्तकबाल। अपनी 30 दिन से बंद पुरानी वारिद सिम आज ही तब्दील करवा कर नई सिम लाएं और पाएं 150 रुपए का मुफ्त लोड, साथ में 3000 वारिद मिनट, 3000 SMS और 3 GB LTE इंटरनेट भी पाएं। तो अभी करीबी वारिद सेंटर या करीबी रिटेलर जाकर अपनी वारिद सिम तब्दील करवाएं और 3733 मिलाकर फौरी ऑफर एक्टिवेट करवाएं। वारिद LTE लाइफ का नेटवर्क। Superior University is the first international standard institute of Pakistan. We have designed our system of education with Plan IQ and Plan EQ, which differentiate us from others in the Higher Education Commission ranking of Superior, having the 2nd highest rank in Punjab and 7th in Pakistan. International universities have also recognized and accredited the courses of Superior University. It is Superior's vision to promote research culture in Pakistan. In short, if you have a dream, we have a plan. Let's achieve it together. जब ताकतवर कमांडर वॉशिंग पाउडर होगा संग, भिगो भिगो कर मैले को मारे, दाग भी जाने की बाजी हारे, ऐसे चमके कपड़े सारे, जैसे निकले रात में तारे, घर घर कमांडर। Dulux Pentalite Classic, colors of the world, choose from 9 destinations. Dulux, Dulux, Dulux.
अल्फा क्रीम टावर लाहौर में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के शोभा प्लान एक्स और चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ताबन से मुनक्किद हुआ स्टार्टअप लाहौर के नाम से मुनफरिद मुकाबला, जिसमें नौजवान एंटरप्रेन्योर्स ने 25 से ज़ायद कारोबारी मंसूबे पेश किए, जबकि कामयाब होने वाले एंटरप्रेन्योर को 10 लाख रुपए तक के इनामात से नवाजा गया। अली वकार सिंधु की रिपोर्ट देखते हैं। नौकरी नहीं तो क्या हुआ, आइए अपना कारोबार करें और नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले बन जाएं। इस मकसद के हसूल के लिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए लाहौर के अल्फा क्रीम टावर में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के शोभा प्लान एक्स ने मुनक्किद किया स्टार्टअप लाहौर के नाम से मुनफरिद मुकाबला। मुकाबले का मरकजी स्पॉन्सर था सुपीरियर यूनिवर्सिटी का चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसमें कामयाब होने वाले एंटरप्रेन्योर्स में 10 लाख तक के नकद इनामात तकसीम किए गए। 2 रोज जारी रहने वाले स्टार्टअप लाहौर मुकाबले में बासलाहियत नौजवानों ने अपने तख्लीक करदा टेक्नोलॉजी बेस्ड मंसूबे पेश किए। इन मंसूबों में क्रिकेटर्स का बॉलिंग एक्शन दुरुस्त कराने, बीमारी की तशखीस हो, दोस्तों के साथ गपशप लगाने या पाकिस्तानी सियाहत को फरोग देने और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी समेत दर्जनों मुनफरिद मंसूबे शामिल थे, जिन्हें खूब सराहा गया। मुकाबले में जज के फराइज सरअंजाम दिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी की प्रो रेक्टर और चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने। इस मौका पर उनका कहना था कि पाकिस्तान को माशी एतबार से सुपीरियर बनाने और एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम को मजबूत करने में सुपीरियर यूनिवर्सिटी अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है। चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसका भी बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग हाउ वी कैन क्रिएट द एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इन द यंग जनरेशन ऑफ फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। सो दिस इज हाउ एंड एट Commesset we train them to think entrepreneurially and to how they can make Pakistan an economically superior Pakistan. प्लान एक्स की डायरेक्टर हिफ्सा का कहना था कि स्टार्टअप लाहौर ने नौजवान एंटरप्रेन्योर्स को अपनी सलाहियत मनवाने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम किया है। आई थिंक ये इनको बहुत अच्छा आज प्लेटफॉर्म मिला है बिकॉज इनके आइडियाज़ के साथ साथ इनकी टीम्स भी एक्सपोज हुई हैं और अब बिकॉज इन दी ऑडियंस वी हैड पीपल फ्रॉम एवरीवेयर फ्रॉम ICT R&D फंड टू डिफरेंट इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स, सो नाउ देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर दीज स्टार्टअप्स टू अवेल। मुकाबले में कामयाब होने वाले नौजवान एंटरप्रेन्योर्स का कहना था कि अपने ख्वाबों की तामीर तो एक जानिब, लेकिन वो चाहते हैं कि इनके काम की वजह से पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो। हमने एक स्लीव बनाई है जो कि बॉलर अपने हाथ पे पहन लेता है और उसको मोबाइल फोन पे पता चल जाता है कि जो वो बॉलिंग करा रहा है वो लीगल करा रहा है कि इलीगल करा रहा है। इस इवेंट की वजह से मुझे ऑलरेडी 4-5 इन्वेस्टर्स अप्रोच कर चुके हैं एंड आई थिंक कि वो फर्दर बात आगे उधर से चलेगी। अगले 20-30 सालों में इस तरह की टेक्नोलॉजी एक नया इनकलाब लेके आएगी जिससे डॉक्टरों का काम कम और पेशेंट्स की लाइफ जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने पहली पोजीशन हासिल करने वाली टीम को 10 लाख रुपए के नकद इनाम से नवाजा, जबकि बाकी 2 पोजीशन हासिल करने वाली टीम में 5 और 2 लाख रुपए तकसीम किए गए। इसके अलावा दीगर एंटरप्रेन्योर्स की सलाहियतों को सराहते हुए इनामात समेत शील्ड्स भी दी गई। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ अली वक्कार सिंधु, नियो न्यूज लाहौर। अब कुछ बात करेंगे खेल की। आपको बताएंगे सेरेना विलियम्स ने 7वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। साथ ही अमेरिकी स्टार प्लेयर ने 23वां ग्रैंड स्लैम हासिल करके तारीख रकम कर दी। मेलबर्न में सीजन के पहले ग्रैंड स्लैम के विमेंस सिंगल के फैसला कुन मौके में सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स मध्य मुकाबले हुई। सेरेना विलियम्स ने बड़ी बहन वीनस के खिलाफ शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल की। अमेरिकी स्टार प्लेयर ने बहन को बआसानी 6-4 और 6-4 से हराकर न सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल 7वीं बार जीता, बल्कि सेरेना ने टेनिस के खेल में रिकॉर्ड 23वां ग्रैंड स्लैम भी अपने नाम कर लिया। इस शानदार फतह के बाद सेरेना विलियम्स ने आलमी रैंकिंग में अपनी खोई हुई पहली पोजीशन भी वापस ले ली। ऑस्ट्रेलिया के तवील और नाकाम दौरे के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई। शिकस्त खुर्दा खिलाड़ी एयरपोर्ट पर आवाम का सामना न कर सके और मीडिया से बात किए बगैर घरों को लौट गए।
ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम के बेशतर खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। बाज खिलाड़ी कराची जबकि दीगर ने लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद मीडिया ने कप्तान अजहर अली से बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने माजरत कर ली। वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर और बाज दीगर खिलाड़ी भी जल्दी अपनी गाड़ियों में सवार होकर घरों को रवाना हो गए। दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम को मुसलसल शिकस्तों का सामना रहा। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में मिसबा 11 को व्हाइट वॉश की हजीमत उठाना पड़ी, जिसके बाद एक वक्त में नंबर 1 की पोजीशन पर विराजमान कौमी टीम आईसीसी की रैंकिंग में 6ठे नंबर पर जा ठहरी। वनडे सीरीज का मंजरनामा भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं। कैंगरूज ने शाहीनों के पर कुतर डाले। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जीते हुए मैचेस नाकिस फील्डिंग की वजह से मेजबान हरीफ के नाम किए। 5 वनडे मैचेस की सीरीज में पाकिस्तानी शाहीन सिर्फ एक ही वनडे मैच जीत सके। बहार को खुशामदीद कहने के लिए चीन के 4 शहरों में बैक वक्त शानदार मेले सजे, जिसमें हजारों फनकारों ने अपने अपने अंदाज में लोगों के लिए तफरी का सामान मुहैया किया। चीन के शहरों शंघाई, हर्बन, शीचेंग और गैलन में होने वाले बहार के मेलों में चीनी फनकारों ने दिल मोह लेने वाली परफॉर्मेंस दी। मेलों में फनकारों ने रक्स, संगीत, जादूगरी और मज़ाह से भरपूर आइटम्स पेश किए। बाहर के इन मेलों को देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन मौजूद थे। नए चीनी साल की आमद पर लोग बहुत खुश हैं और इस नए साल को मुल्क से मंसूब किया गया है। चीन में बाहर का ये मेला 1983 से जारी है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। बाहर के मेले चीन में टीवी की तारीख में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो हैं। और आपको बताएं कि अमेरिका में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड का रेड कार्पेट हुआ, जिसमें हॉलीवुड सितारों ने जलवे बिखेरे। 17,000 लंबे कालीन को अदाकारों ने खूब बिछाया, जिसके बाद वहां सितारे अपने अपने अंदाज में दावत नज़ारा देते रहे। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड इतवार को लॉस एंजलिस के शहर में मुनक्किद होंगे। अहम खबरें आपने जानी न्यूज़ बुलेटिन से, अब तक के लिए इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।